ईरान अब भारत का सब्र जवाब दे चुका है। भारतीय नाविक की मौत के बाद नई दिल्ली ने ऐसा कूटनीतिक वार किया है जिसने तेहरान तक साफ संदेश पहुंचा दिया है। ईरान के डिप्टी राजदूत को सीधे तलब किया गया, जवाब मांगा गया और बता दिया गया कि भारतीयों की जान से खिलवाड़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उधर आसमान में अमेरिकी बम बरसा रहे हैं। ईरान पलटवार का दावा कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बारूद के ढेर पर बैठा है और पूरी दुनिया तीसरे बड़े युद्ध की आशंका से सहमी हुई है। सवाल यह है कि क्या भारत अब सीधे अपील नहीं बल्कि सख्त कूटनीतिक कार्रवाई के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या भारतीय नागरिकों पर हमले की कीमत अब ईरान को चुकानी पड़ेगी? और क्या अमेरिका ईरान की जंग अब भारत के हितों को भी सीधे चुनौती देने लगी है? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे इस पूरे संकट की वो कहानी जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक हलचल मचा दी है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने किश द्वीप, जाम द्वीप, केश्म द्वीप, बुशेहर और बंदर अब्बास जैसे कई अहम इलाकों पर जबरदस्त तरीके से हवाई हमले किए हैं। उसके हमलों की चपेट में भारतीय नाविक भी आए। उनकी मौत ने अब इस पूरे संघर्ष को भारत के लिए भी बेहद संवेदनशील बना दिया है। खाड़ी क्षेत्र में हुए हमले में एक भारतीय नाविक की जान जाने के बाद भारत सरकार ने तत्काल कड़ा रुख अपनाया। नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी राजदूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है और साफ संदेश दिया गया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि तेहरान को दिया गया एक स्पष्ट संकेत है कि अगर भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks which we condemn must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia. युद्धग्रस्त खाड़ी क्षेत्र में रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। हालांकि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि वॉशिंगटन अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका लगातार ईरान की सैन्य क्षमता पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ईरान ने भी जवाब देने का दावा किया है। तेहरान का कहना है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि खाड़ी क्षेत्र में एक अमेरिकी दुश्मन के जहाज पर भी हमला किया गया। इन दावों की फिलहाल स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर यह सब कुछ सच साबित होता है तो यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूएई का कहना है कि उसके दो तेल टैंकरों को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत भी हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। अगर ये आरोप सही है तो फिर खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का संकट और गहरा हुआ है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार अपनी निगाहें बनाई हुई हैं। भारत के लिए यह मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, हजारों भारतीय जहाजों पर तैनात हैं और भारत का बड़ा समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर संघर्ष और बढ़ता है तो इसका सीधे भारतीय नागरिकों, भारतीय व्यापार और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ चिंता जताने तक ही सीमित नहीं है बल्कि सख्त कूटनीतिक संदेश भी दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अब पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील होने वाला है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से वैश्विक संकट का केंद्र बनने वाला है?
क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और बड़े कदम उठा सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या आने वाले दिनों में दुनिया को तेल संकट, महंगाई और नए भू राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है, मिडिल ईस्ट में हर गुजरता दिन हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। और इस बार इसकी गूंज सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन तक नहीं, बल्कि नई दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है, ये पूरा गतिरोध किस दिशा में जाएगा? और जिस तरीके से ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और भारतीयों को जिस तरीके से इसमें निशाना बनाया गया, इससे लेकर आपका क्या कहना है? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।